ठीक हो सभी लोग? अच्छे हो? आज राधे राधे नहीं बोलेंगे क्योंकि यार जिंदगी के लगे पड़े हैं, चल रही है बस जैसे चल रही है। उधर बाप है जो मेरे को लेकर परेशान है, इधर मैं हूँ जो उनको लेकर परेशान हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जानते हैं हमें ठंड क्यों लगती है? आपको कब पता चलता है कि अब हमको ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है? ये आपको कौन बताता है? कैसे पता लगता है आपको? चलिए देखते हैं। दरअसल बाहरी तापमान में बदलाव के कारण, बदलाव ऐसे समझिए कि कभी पारा कम हो गया, कभी धूप बहुत ज़्यादा निकलने लगी, ऐसे जो बदलाव होते रहते हैं। उन बदलाव के कारण जो हमारी त्वचा महसूस करती है वो तुरंत हाइपोथैलेमस को मैसेज टाइप करना शुरू कर देती है, खट 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 खट, बहुत ही माइक्रो सेकंड में। ये मैसेज टाइप होकर हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या है? ये आपके दिमाग में मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्रंथि एक, उसके ऊपर। ये बहुत छोटा होता है, लगभग एक मटर के दाने के बराबर समझ सकते हो आप। इसका काम बस इतना ही होता है कि सब जगह के मैसेज कलेक्ट करना। ठंड लग रही है तो वो त्वचा मैसेज भेजेगी, भूख लग रही है तो पेट मैसेज भेजेगा, और कुछ फीलिंग आ रही है तो वो सब इसको मैसेज कलेक्ट करना होता है, फिर उन पर रिएक्ट करना। तो जब पारा गिरने लगता है तो हमारी त्वचा के ऊपर सेंसेज होते हैं, वो मैसेज टाइप करते हैं हाइपोथैलेमस को कि जल्दी कुछ करिए, ठंड लग रही है। हाइपोथैलेमस तुरंत नर्वस सिस्टम को बताता है कि शरीर के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है, जल्दी तुम कुछ करिए। अगर आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो आपकी मौत तक हो सकती है, या आपके कुछ अंग काम करना बंद कर सकते हैं, ऐसा। हाइपोथैलेमस कहता है कि जब तक आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, मैं कुछ करता हूँ। सो जो हमारे स्किन पर बालों की जो लेयर होती है वो एकदम खड़े हो जाते हैं, वो बाल ठंड की वजह से। ये ठंड से बचाने का काम करते हैं। आप जैसे ही ठंडे इलाकों में जाते हो तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है, वो मैसेज भेजता है नर्वस सिस्टम को कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर तापमान गिर रहा है, आप कुछ जल्दी से जल्दी करिए। अगर आपने इस तापमान को संतुलित करने की कोशिश नहीं की तो हम आपको संतुलित कर देंगे। नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप 37 डिग्री सेल्सियस से जितना कम होते जाएंगे उतना आपको ठंड लगती जाएगी, जितना ज़्यादा होते जाएंगे उतना तेज़ गर्मी लगती जाएगी। इसलिए हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित करके ही रखना चाहिए, 37 डिग्री के आसपास ही रखना चाहिए तापमान को। तो जब हम ठंडे इलाकों में जाते हैं या ठंड पारा कम होता है तो हाइपोथैलेमस दिमाग से काम करवाता है, बोलता है कपड़े पहन लो, आग जला लो, वगैरह वगैरह। तो जब हम कपड़े पहन लेते हैं या आग जला लेते हैं तो हमारा अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन होने लगता है। फिर हाइपोथैलेमस कहता है जो जो अंग काम करना धीमा कर दिए थे, जिससे ब्लड की सप्लाई कम होने लगी थी, नस सिकुड़ने लगी थी, उन सबको हाइपोथैलेमस बोलता है उठ जाओ, अपना काम शुरू कर दो। पारा मेंटेन हो गया है बॉडी के अंदर का। फिर दोबारा से वो अपना काम उसी स्पीड से चालू कर देते हैं। अगर दिमाग के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया या करा पाया तो धीरे धीरे हमारे जितने भी अंग हैं तो वो काम करना बंद कर देंगे, हार्ट तक ब्लड की सप्लाई पहुंचना रुक जाएगी, जिससे फिर इंसान संतुलित हो ही जाएगा हमेशा के लिए। अब ये दुनिया है, इसमें लिमिटेशन तो है नहीं। कोई आदमी ज़्यादा ठंड महसूस कर सकता है, कोई आदमी कम ठंड में ही उसको ठंड लगने लगती है। और किसी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। वो सब अपने शरीर की अलग अलग क्षमताएं हैं, आप जितना विकसित कर सको आप कर लो। वो सब आपको आपका दिमाग ही करा सकता है। बोलता है बाबू इससे ऊपर मत जाना या इससे नीचे मत जाना, मैं इतना ही सहन कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा करोगे आप तो दिमाग कहेगा तू ही कर ले, फिर मैं तो ऑफ हो रहा हूँ।
तुम ही करो, तुम ही समझना, मैं जाता हूँ। तो समझ में आया, हमारा डिग्री नहीं, हमारे शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होगा। और जो टीवी वगैरह में ऐड आता है 24 घंटे निखार का, 48 घंटे निखार का, इन निखार के चक्कर में मत पड़ना, अपने शरीर को मेंटेन करना। क्योंकि ठंड में वायु जो हवा होती है वो इतनी शुष्क होती है कि आपके शरीर से जो मॉइस्चर निकल रहा होता है, मॉइस्चर नमी, जो शरीर में पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे नमी निकलती रहती है। तो वो जो नमी निकल रही होती है हवा के शुष्क होने के कारण, वो हवा जैसे ही आपके शरीर को टच करती है तो वो आपके शरीर से नमी लेकर तुरंत उड़ जाती है, आपका शरीर शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। कोई मॉइस्चर 48 घंटे 24 घंटे काम नहीं करता। बाकी आपकी मर्जी, देख लेना। बस शरीर को मेंटेन करना है, इसको पानी की कमी मत होने देना, ऑटोमेटिक ही मॉइस्चर बना रहेगा। आपने देखा होगा कि कच्चों घरों में ठंड कम लगती है अपेक्षा पक्कों घरों से। ऐसा क्या होता है उन कच्चे घरों में जो पक्के घर से ठंड कम लगती है? एक शायरी है कि छोटे घरों को देखकर रिश्ता न तोड़ना साहिब, छोटे घरों को देखकर रिश्ता न तोड़ना साहिब, ये मकान में कच्चे और दिल के पक्के मिलते हैं। चलो तो फिर कच्चे घर में ठंड क्यों कम लगती है? इसका एक मेन कारण ये है कि जो मिट्टी है ना, वो ऊष्मा को बनाए रखती है, वो उसे बाहर नहीं निकलने देती, अवशोषित करके रखती है, जिस कारण उनमें भीतर का तापमान सेम बना रहता है। बस यही कारण है। चलिए फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही और वीडियो साथ में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो, और कर दो अच्छा क्या लगे। ठीक है, ध्यान रखना।